नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद में एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां देश का नाम रोशन करने वाले एक होनहार पैरा एथलीट की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जापान एशियन पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से चिराग के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यह वारदात गाजियाबाद के साई उपवन पार्क में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी यश खट्टिक चिराग को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था। पार्क में बने मंदिर के पीछे एक सुनसान जगह देखकर आरोपी ने चिराग पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां चला दी। गोली लगने से चिराग की मौके पर ही मौत हो गई और वारदात को अंजाम देकर आरोपी यश वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पार्क के अस्पताल लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर यश को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। मुरादनगर के बसंतपुर सैंथली गांव में चिराग के घर पर इस वक्त मातम पसरा है। चिराग का शव अभी घर नहीं पहुंचा है, उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। चिराग की कमरे की दीवारें और बेड का सिरहाना उसकी मेहनत की गवाही दे रहे हैं, जहां देश विदेश में जीते गए मेडल और ट्रॉफियां सजी हुई हैं, लेकिन इन ट्रॉफियों के पास अब सिर्फ चीख पुकार और आंसुओं का सैलाब है। चिराग की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड को लेकर परिवार में भारी आक्रोश भी है। मोर्चरी पर मौजूद चिराग के चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब आरोपी का खात्मा होगा। फिलहाल पुलिस आरोपी यश को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गाजियाबाद से अबशार उल्लक की रिपोर्ट। चिराग का चाचा हूँ। हमारी मांग ये है, जैसे कि सूरज को इंसाफ मिला है ऐसे ही हमें इंसाफ मिले। हम उस एनकाउंटर चाहते हैं और तत्काल में ही तुरंत कार्रवाई हो और एनकाउंटर जल्दी हो। हमें जब सब्र होगा कि हमारा बच्चा हमारे जैसे गया है, ये देश को भी हानि है और घर को भी हानि है। बड़ा होनहार बच्चा था, नेशनल लेवल पर खेल रहा था, अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला था, वो जापान जाने वाला था। तो हमारी मांग बस मीडिया कर्मियों से यही दुआ करते हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को आगे पहुँचाएं, जल्दी से जल्दी वायरल हो और उस लड़के का एनकाउंटर हो। लास्ट बात कब हुई? लास्ट बात मेरी सुबह 7 बजे हुई। क्या बात है? बनने की बेटा किस टाइम आओगे? तो क्या खाना बना लेना, दाल चावल आए के खाऊंगा। मतलब क्या बजे ला लेगा? मगर मैं 11 या 10:30 बजे तक के बीच मालूम है, लेकिन वहाँ से वो 9:30 बजे निकला। लेकिन जब यहाँ 4 बज गए, 4 बजे फिर दरोगा जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है मेट्रो पे। फिर उन्होंने थोड़ी देर पीछे कहा कि चिराग का एक्सीडेंट हो गया है, वो एमएमजी में भर्ती है। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ पता चला कि वो ख़त्म हो गया। ये यश खटीक जो जगह जो आरोपी है वो भी मुरादनगर का रहने वाला है। ये जीतपुर मुरादनगर का रहने वाला। तो चिराग से उसकी दोस्ती थी? दोस्ती क्या थी, खेलों में था, वो भी खेलता था, ये सब वर्क भी बताता था। ये हमारा लड़का चिराग त्यागी ऐसा वर्क बताता था। जो वर्क बताता था गांव में कई लड़के उसके वर्क बताने का करते थे। जैसे 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 बड़ा होता चला गया खिलाड़ी, तो उस हिसाब से वर्क बताता था। इस ये चक्कर था बस, और तो कुछ। यश का आपके घर पे भी आना जाना था चिराग के साथ? हाँ, वो आ जाता था तो वर्क बूझना आता था। जैसे कोई फ़ोन नहीं उठाता था ये, तो मेरे पे फ़ोन करता था, अंकल जी चिराग फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैं कहा यार सो रहा, अभी थोड़ी देर पीछे बात कर लेना। तो आके वर्क पूछता था ना, भैया आप कौन सा वर्क करना, कितनी रेपिटेशन लगानी है, कितने टाइमिंग लगानी है, तो बूझने आ जाता था ये का। एक बात और निकल के सामने आ रही है कि चिराग के कुछ पैसे यश की तरफ थे, वो क्या मामला? यश की तरफ ऐसा था, कुछ लेन देन कर लेते थे, आपने थोड़ा बहुत कर लेते होंगे, पर ये थोड़ा पैसे के मामले में भावुक हो जाता, दे देता था हमारा भी लड़का। तो ऐसा भी सुनने में आया। गजेंद्र ने बताया कि इसके अकाउंट में भी कुछ पैसा आया, हमने तो भी चेक करा नहीं है भाई। तो पता चलेगा कि इसकी किताब इस पे ही रहती थी चिराग पर, अब इसने पता नहीं इसे दे रखी है या कहाँ है किताब, पता चलेगा उसको। पुलिस पूछताछ में ये भी निकल के आया है कि यश के जो है किसी क्वालिफाइंग स्पर्धा में जाने वाला था, उसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो गलत थे और उसे ये डाउट था कि चिराग ने तेरी शिकायत की है जिसलिए तू डिस्क्वालीफाई हुआ। ये उसको गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि ये जो उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन ये जबरदस्ती गया था वहाँ पे। लेकिन जब ये खेल लिया था, मेडल पड़ गया था, जब ये कागज चेक हुए, जब इसको वहाँ से हटाया था।
तो ये यश आपके घर में आता था, उसका व्यवहार कैसा लगता था? व्यवहार तो तुम क्या बताऊं, वही बात आ गई, यारी करके पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। मीठा बोलता था, अंकल जी अंकल जी, अंकल जी ठीक हो। फिर मैं समझाता था भैया भैया बन के रहियो, कोई दिक्कत हो मुझे बताइयो, तुम्हारा तेरा बड़ा भाई है, कोई गलती हो तो उससे मुझे बता दिए। ये मेरे विचार उसका आगे रखता था। वो भी कहता है अंकल जी चिंता मत करो, हम प्यार से रहेंगे। अब जैसे प्यार से रहा ये तुम्हारे सामने है कि कैसा प्यार दिखाया उन्होंने। चिराग ने जापान पैरा एशियाई गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था, अभी बेंगलोर में टूर्नामेंट हुआ था। हाँ तो उसके बाद आपकी बात हुई थी जब वो क्वालिफाई किया? हाँ जी, बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? जब उसको मैंने 4 बजे फ़ोन किया था तो वो ख़त्म हुई थी रेस, तो वो कपड़े पहन रहा था। मैंने मना करा था फ़ोन, बेटा क्या क्या ना, मेरी रेस सही लग गई है और क्वालिफाई मैं हो गया हूँ 1500 में और 400 में, तो मैं कपड़े पहन रहा हूँ, पापा तुम बाद में बात करना। तो ये बात थी, इसकी मम्मी की बात थी। मम्मी ने बोली बेटा सही लगी, उनको सही लगी तो तू कल आ जा। फिर कल आने के लिए फिर मैं तैयार था। चिराग के स्वभाव की बात करते हैं तो घर में कैसा स्वभाव था? आस पड़ोस में शांत, तारीफ होती है। शांत, बिल्कुल शांत। वो गाँव में किसी के तरफ पास नहीं बैठता था, वो सिर्फ अपने कमरे में या स्टेडियम में, 2 जगह। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।